Welcome to my historical and criminal stories channel. Please press the bell icon and subscribe my YouTube channel for my new videos. तो नमस्कार, प्रणाम। हिस्टोरिकल एंड क्रिमिनल स्टोरीज में एक बार फिर आप लोग का स्वागत है। आज अपराध का एक और कहानी आप लोग के सामने लेकर आया हूँ, जो आज का सोशल मीडिया का देन है। ट्विटर बोलिए, इंस्टाग्राम बोलिए, फेसबुक बोलिए, जो फेसबुकिया कीड़े हैं, उन लोगों को जिस प्रकार से उन लोगों की वजह से आज घटनाएं हो रही है, इस इंटरनेट का, ये नया युग का, इंटरनेट का, इंस्टाग्राम का, ये रात रात भर चैट का, ये सब का देन है। ये कहानी हरियाणा और दिल्ली दोनों स्टेट से मिलके है। इसमें बोले तो गुजरात भी शामिल है और राजस्थान भी शामिल है। तो आज का कहानी हरियाणा के धारूखेड़ा का। सुबह सुबह 6 बजे पुलिस को एक कॉल आता है। अब बताया जाता है कि धारूखेड़ा के पास एक रोड पे एक नवयुवती का शव पड़ा हुआ है, जिसके सर और गले में कई तमाम सारा गोलियां मारा हुआ है। पुलिस आती है, शव को रिकवर करती है, शव का पूरा मुआयना करती है, शव के बॉडी से भी चेक करती है कि कहीं कुछ क्लू मिल जाए, इसका घर का पता। इसी बीच पुलिस को एक विजिटिंग कार्ड मिलता है, जिसमें लड़की का जो पता था और दिल्ली के रोहिणी से हनुमानगढ़ कस्बे का था। लड़की का नाम दीप्ति गोयल। उसके परिवार को बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि कहीं इसके बारे में कुछ आप लोगों को कुछ मालूम है, ये इसको कौन मारा है, किससे दुश्मनी है, क्या हो सकता है। लड़की के परिवार वाले बताते हैं कि हम लोग को खुद पता नहीं है कि रोहिणी से चल के धारूखेड़ा तक ये कैसे आई है। और पुलिस इस छानबीन में जुट जाती है। उसका मोबाइल नंबर से पुलिस ये पता करने की कोशिश करती है कि इसका लास्ट लोकेशन क्या था और इसका मोबाइल कहाँ है। पुलिस इस छानबीन में जुड़ी ही रहती है कि सूरत से एक कार डीलर बोलिए या सेकेंड हैंड कार के जो खरीदार होते हैं या विक्रेता होते हैं, वो एक टैक्सी के ओनर को कॉल करता है। एक टैक्सी ओनर को कॉल करता है और बोलता है कि आपका टैक्सी का नंबर इतना है, आपका गाड़ी क्या है। तो ये टैक्सी का जो ओनर है बताता है कि हमारा गाड़ी का नंबर ये है और मेरा गाड़ी इनोवा है, आपका गाड़ी कहाँ है अभी। तो वो बताता है कि देखिए, हमारा गाड़ी एक कस्टमर को लेकर जयपुर के लिए निकला है। तो वो कौन है, तो बताता है कि वो मेरा भाई है। अच्छा, आपका भाई पूरा बॉडी बिल्डर, पूरा हेल्दी, एक हीरो जैसा है। वो बोला कि नहीं, मेरा भाई एक नॉर्मल आदमी जैसा है और उसमें कोई स्पेशल कुछ नहीं है, उसका बॉडी बिल्डिंग ऐसा कुछ नहीं है। वो डीलर बताता है कि आप पता कीजिए कि आपका भाई कहाँ है, हो सकता है कि आपके भाई के साथ कुछ दुर्घटना हो गई हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक आदमी अभी अभी एक इनोवा गाड़ी लेके आया था, जिस पे आपका मोबाइल नंबर लिखा हुआ था, और वो इनोवा मेरे से बेचने के लिए बात कर रहा था और सब बातें हो गई। 8 लाख रुपये में उस इनोवा का डील भी हो गया। इसी बीच मेरे कुछ टेक्नीशियंस उसके शीशा और कुछ इलेक्ट्रिक चीज़ें जैसे हॉर्न, बटन, ये सब चेक करने की कोशिश कर रहे थे। और जैसे ही हम लोगों ने इनोवा के कांच को ऊपर करने का कोशिश किया, इनोवा के कांच में गोलियों का कितना होल था, कांच टूटी हुई थी। और कांच जब अंदर से बाहर आया तो उस पर ब्लड का निशान दिख रहा था, उस पर ब्लड लगा हुआ था। और एक आदमी बहुत बॉडी बिल्डर, सेम एक हीरो जैसा, शरीर का कटकाठी, बहुत लंबा चौड़ा था, एकदम हीरो जैसा था। और इसी बीच उसने मेरे को बोला कि कुछ दुकान से आप लेके आइए। और जैसे ही मैं गया, उसने गाड़ी को लेके वहाँ से भाग गया। मैं आया, चूंकि मेरे पास सीसीटीवी कैमरा है, उसका भी पिक्चर हमारे पास कैद है और गाड़ी का भी कैद है और गाड़ी का नंबर मैं नोट कर लिया। और इसलिए मैं आपको कॉल कर रहा हूँ कि आप एक बार पता कर लीजिए कि आपका भाई कहाँ है और कैसे है। इसी बीच जो टैक्सी के संचालक था, उसके पास जयपुर से भी पुलिस कॉल करती है।
इसलिए कि उसका भाई रोड के किनारे मरा पड़ा था। उसका बॉडी को पुलिस ने रिकवर किया और उसके बॉडी से उसका आधार कार्ड निकाल के और जनकपुरी में जो कार का मालिक था, जो टैक्सी का मालिक था, उसके पास कॉल किया और बताया कि इस नाम के व्यक्ति का यहाँ पे आधार कार्ड मिला है, जो पूरा पता आपके घर से मिलता है और नंबर भी मिला है जिससे हम लोगों ने आपको कॉल किया। इसी उदेरबेड़ में टैक्सी का जो मालिक था यानी देवेंद्र, जो मृतक था, जो कार का जो टैक्सी चलाता था, उसका भाई जयपुर चला गया। और जब दीप्ति गोयल, जो लड़की का बॉडी मिला हुआ था, उसको जब पता किया गया तो ये पता लगा कि इसके नंबर से यानी दीप्ति गोयल के नंबर से इस कार जो टैक्सी चालक था उसको कॉल किया गया था जयपुर जाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे दिल्ली का, सूरत का और जयपुर का तीनों पुलिस पूरी तरह से परेशान हो गई। ये डबल मर्डर का और यहाँ हरियाणा का भी, यानी चारों स्टेट का पुलिस इस मर्डर के पीछे क्या है, कौन मारा, कैसे मारा, इसके पीछे पड़ गई। इसमें क्लू एक ही मिला कि जो डीलर था उसके सीसीटीवी कैमरे में जो आदमी का फोटो कैच था उसके बारे में पता किया गया। तो आज तो सोशल मीडिया पे किसी का भी अगर फोटो सर्च करना है, थोड़ा भी संभावित है, तो उसको आप सोशल मीडिया पे फेसबुक में जाइए, इंस्टाग्राम में जाइए, आप उसको सर्च कर सकते हैं। पुलिस जब उस फोटो को देखी डीलर के माध्यम से उसके सीसीटीवी में, तो पुलिस को ये चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा। दिल्ली का ये चेहरा था जो बहुत जाना पहचाना लगा। आज भी आप हेमंत लांबा बोल के आप फेसबुक में मारेंगे तो उसका बहुत सारा फोटो है, बहुत सारा पिक्चर है। इस चीज़ का बहुत बड़ा शौकीन भी था वो। उसका फोटो सामने आया और वो फोटो और जो उसका शरीर का बॉडी का स्ट्रक्चर बताया था जो डीलर ने, उससे मैच किया गया, दोनों मैच हो गया। 6 दिन तक, यानी 6 दिसंबर 2019 की घटना थी। 6-7 दिन पुलिस पूरी स्ट्रगल की। उसके बाद ये व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसका नाम हेमंत लामा था। उसको वहीं सूरत के एक जगह से उसको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उससे जब पुलिस ने पूछताछ की तो बताया कि दीप्ति गोयल से मुझे फेसबुक के माध्यम से मुझे उससे संपर्क हुआ। और चूंकि मेरे पास बहुत गर्लफ्रेंड्स हैं और मुझे मेरा शौक है मेरा बॉडी दिखाने का, मेरा हीरो जैसा लुक है, मेरा अपना फोटो फेसबुक पे डालने का, और महिला मित्र हमारे बहुत हैं। उसी में से दीप्ति गोयल से, दिल्ली की, चूंकि वो भी रहने वाली थी और मैं भी, हम लोग दोनों से संपर्क हुआ। हमारा जो सोच था, हमारा जिस पर्पज के लिए मैं दोस्ती किया था, वो मेरा पर्पज हो गया। आप समझ सकते हैं उसका क्या कहना था। मैं गर्लफ्रेंड बनाया, अपना काम किया, और उसके बाद दीप्ति गोयल मेरे पीछे ही पड़ गई। उसका ये कहना था कि मतलब गले ही पड़ गई थी वो मेरे पीछे, मेरे कामों में दखल अंदाजी करना, मेरे से बात करना 24 घंटा, ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं था। 5 दिसंबर को सुबह सुबह मैं दीप्ति गोयल को बुलाया और हम लोग दिल्ली में मार्केटिंग करने के लिए गुरुग्राम के लिए निकल गए। कुछ दिल्ली में मार्केटिंग किए, गुरुग्राम में मार्केटिंग किए, और लास्ट गुरुग्राम में मैं जाके बहुत दारू पिया, यानी शराब पिया। दीप्ति गोयल कार में बैठी थी और धारू खेड़ा में गया और रोड पे अपना गाड़ी भी चला रहा था मैं, और देख रहा था जैसे ही सुनसान पड़ा, लोग कम दिखे, जैसे ही थोड़ा सा शाम का टाइम हुआ, लोगों का दिखना बंद हुआ, मैं अपना पिस्टल निकाला और कई गोलियां इसके सर में और गले में मार दिया। और कुछ दूर आगे जाने के बाद इसके 100 को गाड़ी से धक्का दे दिया, 100 गिर गया और मैं वहां से निकल गया। वहां से निकला, एक छोटे से सर्विसिंग सेंटर में मैं गया और मैं अपना कार धोने के लिए बोला, तो लोग बोले कि भाई इसमें तो ब्लड रेजिस्टेंस लगा हुआ है कुछ। तो मैं बोला कि तुम देखते नहीं हो, मेरे से एक जगह लड़ाई हो गई थी, मारपीट हो गई थी, उसी का ये खून का निशान है,
आप इसको धो, इसीलिए तो मैं सर्विसिंग सेंटर में लेके आया हूँ, आप धो, आपका जो काम है वो करो। उसके बाद ये दिल्ली गया और अपने कार को बेच दिया, यानी सेल कर दिया। उसके बाद वहां से वो यही टैक्सी ड्राइवर जो देवेंद्र था इसको कॉल किया, और इसको यह अंदाजा था कि दीप्ति गोयल का पता अभी नहीं लग पाएगा, इसलिए कि वो दिल्ली से रोहिणी के रहने वाली है और मैं हरियाणा में धारू खेड़ा लेकर इसको मारा है, तो इतना जल्दी इसका कुछ पता नहीं लगेगा। एक टैक्सी ड्राइवर को कॉल किया और दीप्ति गोयल के ही नंबर से कॉल किया, इसीलिए पुलिस इस उधेड़ बुन में लगी हुई थी, नंबर भी उस ड्राइवर का दिखा रहा था। तो पुलिस सर्विलांस के माध्यम से ये भी चेक कर रही थी कि किसको दीप्ति का लास्ट कॉल क्या है। तो ये भी उस हत्या से और इस हत्या में दोनों में कॉमन चीज था। उस टैक्सी ड्राइवर को लेकर और वो बोला कि हमको राजस्थान जाना है, राजस्थान के लिए निकल गया। रास्ते में जयपुर के आसपास ये रास्ते में ड्राइवर से यही बात करता रहा कि और कोई मर्डर हो जाता है तो पुलिस कैसे वो आदमी तक पहुंच जाती है, क्या क्या माध्यम है उसका, गाड़ी में अगर आदमी बैठा है तो सीसीटीवी कैमरा उसका पिक्चर कैसे ले लेती है, पुलिस कैसे पहुंच जाती है। देवेंद्र चूंकि ड्राइवर था, काफी सालों का अनुभव था, ड्राइवर देवेंद्र ने ये उससे पूछा भी कि आप इतना सारा पुलिस के बारे में इतना बात क्यों कर रहे हैं आप। इसी बीच चूंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी उसकी गर्लफ्रेंड थी, बहुत दोस्त थे, इंस्टाग्राम और ट्विटर, फेसबुक, इस सब पे वो एक्टिव था। तो उसने देखा कि दीप्ति गोयल का बॉडी भी मिल गया है और उसकी पहचान भी हो गई है, उसके घर वाले भी आ गए। तो हेमंत लांबा को ये शक हुआ कि चूंकि ये भी दिल्ली से है और कल दिल्ली ये जरूर जाएगा और इसको पता लग जाएगा कि वो जो लड़की मिली थी और मैं मर्डर का बात भी कर रहा हूं, तो हो सकता है कि ये पुलिस को बता दे और मैं पकड़ा जाऊं। बोला कि थोड़ा हमको पेशाब करना है, गाड़ी को एक रोड के किनारे रोका और पेशाब करने के बहाने उतर के और देवेंद्र के सीने में और सर में कई गोलियां मार दिया। और उसके बाद वो तो मर ही चुका था, उसका बॉडी को वहीं पे गिरा दिया। और वहां से इनोवा कार को लेके वही सूरत का जो मैं शुरू में जिक्र किया था, कार व्यापारी के पास पहुंचा और बोला कि ये इनोवा मुझे सेल करना है। और व्यापारी जैसे ही आया, वो कोई भी कार आप चक्का चेक करते हैं, इंजन चेक करते हैं, गाड़ी के अंदर का जो ग्लास है ये सब बराबर है कि नहीं है, बंद हो रहा है कि नहीं है, ये सब चेक जैसे उसकी मिस्त्री कर रहे थे उसके कारीगर लोग, उन लोगों को दिखा कि ब्लड जो ग्लास है उसमें गोलियों से मतलब कई होल दिख रहा है और ब्लड स्टेंस जो शीशे के अंदर दिख रहा है। जब इन चीजों का जिक्र किए तो उन बातों को नकार के वो दूसरा बात करना चालू कर दिया। और जैसे ही ये लोग अपने व्हाट्सएप की तरफ बढ़े, ये हेमंत लामा ने अपना इनोवा कार चालू किया और वहां से फरार हो गया। बाद में पुलिस चूंकि सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव था, इसके फ्रेंड थे, कई सारे नंबर थे इसका, 6 दिन के मशक्कत के बाद पुलिस ने इनोवा कार और हेमंत लामा को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उससे बहुत सारी पूछताछ हुई। जब पूछताछ में पता लगा कि हेमंत लांबा पे रेप का 2 केस, छेड़छाड़ का 5 केस एफआईआर और मारपीट के 42 एफआईआर दर्ज है पूरी दिल्ली में। इन सब चीजों से पुलिस पे एकदम उंगली उठता है कि जो व्यक्ति 42 मामलों में मारपीट में जिसके ऊपर केस दर्ज है, 5 मामलों में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और 2 मामलों में वो सीधे सीधे रेप का विक्टिम है, अपराधी हो,
वो खुले सड़कों पे घूम रहा है, तो क्या वो तीसरा रेप नहीं कर सकता है? क्या वो फिर दूसरा छेड़छाड़ नहीं कर सकता है? इन सब चीजों से पुलिस पे उंगलियां उठती है कि आखिर तो पुलिस क्या कर रही है, जिस पे 1 2 3 नहीं 42 मामले दर्ज है। आज के डेट में भी आप हेमंत को आप देख सकते हैं इंटरनेट के जरिए, उसका चेहरा, उसका वो गन के साथ कई सारा पिक्चर है उसका। तो ये पुलिस पे और अपना प्रशासन पे सीधे सीधे उंगलियां उठाती है। एक आम आदमी के ऊपर अगर कोई केस हो जाता है तो थाना प्रभारी सीधे आते हैं और उसको उठा के लेके जाते हैं और उससे बहुत सारा बिना काम के भी उससे पैसे लेते हैं अवैध रूप से। लेकिन एक व्यक्ति जिसके ऊपर 42 मामला दर्ज है और खुले सांड की तरह पूरी दिल्ली में घूम रहा है, देश की राजधानी है, 4 उसके ऊपर 2 रेप के केस दर्ज है, 4 छेड़छाड़ के केस दर्ज है, जो संगीन अपराध है, उसके बाद भी वो दिल्ली में घूम रहा है। और दीप्ति गोयल, आज की जो न्यू जनरेशन है, मैं कई वीडियो में चर्चा कर चुका हूं, बस फ्रेंड रिक्वेस्ट आया, लग गए, बात होने लगी, मैसेज होने लगा, हाय हेलो, एक ही दिन में दिल दे बैठे, एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा, आपका प्यार आपको मिल गया। और यही हो रहा है, एक दिन में प्यार हो रहा है, दूसरे दिन में मुलाकात हो रही है, तीसरे दिन एक दूसरे का मर्डर कर रहा है सब। तो बस आज का हमारा यही स्टोरी था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अभी हेमंत लांबा जेल में है, जेल में बंद है, उसके किए का सजा उसको मिल रहा है। और इस कहानी से पता लगता है कि लड़के तो हैं ही, इसमें लड़कियां भी पीछे नहीं है। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, पढ़ी लिखी लड़कियां, दीप्ति गोयल बोले तो बहुत पढ़ी लिखी लड़कियां। कल एक और मैं एक चर्चा किया था, जो लड़की सीपीएमटी भी बीट कर चुकी थी, आयुषी यादव, माँ बाप का भी इज्जत गया, पूरा फैमिली बर्बाद हो गया। ये ट्विटर और फेसबुकिया प्यार है। अभी आपको ये सरधा मर्डर आप लोग देखे, ये भी फेसबुकिया प्यार था। तो इन फेसबुकिया प्यार से जो भी आपके बच्चे हैं, और एक और सलाह मैं आप लोग को देना चाहता हूँ, बच्चे जो पढ़ने वाले लड़के हैं, चाहे वो हाई स्कूल के हैं, 10th के हैं, 11 के हैं, इंटरमीडिएट के हैं, उनको जैसे डाइनिंग टेबल है, जहाँ पे सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं घर के, वहाँ पे उन लोग को पढ़ने के बोलिए। और मोबाइल नहीं देके, अगर सोशल साइट से उन लोग को पढ़ना ही है तो मोबाइल नहीं देके उन लोग को लैपटॉप खरीद के दीजिए, कंप्यूटर खरीद के दीजिए। आप भाई कंप्यूटर से पढ़ो, जो भी इंटरनेट से आपको हेल्प लेना कंप्यूटर से लो, मोबाइल मत दीजिए। और जो भी नए लड़के हैं उन लोगों पे थोड़ा आंखें जमा के रखिए, इसलिए कि ये सोशल साइट्स हमारे न्यू जनरेशन को, मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ, ये कहाँ लेके जा रहा है हम लोग को पता भी नहीं लगेगा। कि आपका बच्चा, पता लगेगा कि कोई गेम खेलते खेलते उसका नशा हो गया, उसका एडिक्ट हो गया। और बहुत सारे तो गेम हैं कि उसमें बताया जाता है कि अब छत से चढ़ के कूद जाओ, ऐसा है। कुछ लोग अपने आप को फांसी लगा लेते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए नज़र रखना, अपने बच्चों पर नज़र रखना, खासतौर पर लड़का हो या लड़की हो, उस पर नज़र रखना जरूरी है। पढ़ने के लिए लैपटॉप दीजिए आप, उसको मोबाइल मत दीजिए। उसको डाइनिंग टेबल के आसपास उसका पढ़ने का पूरा सिस्टम रखिए। कंप्यूटर में वो क्या कर रहा है, डिस्प्ले को अपने रास्ते की तरफ करके रखिए कि डिस्प्ले में वो क्या कर रहा है, कंप्यूटर में वो क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग को केयर करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। जैसे आप लोग मेरे वीडियो को प्यार दे रहे हैं, वैसे ही प्यार बना के रखिए। मैं आप लोग के लिए ऐसे ही क्राइम का नया वीडियो आप लोग के सामने एक कहानी के रूप में प्रस्तुत करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।